नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति आपके द्वारे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त लता शर्मा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं धनतेरस की पूजा कैसे की जाती है, शुभ मुहूर्त और धनतेरस की कथा के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। धनतेरस से दिवाली के त्योहार का आरंभ माना जाता है। धनतेरस इस बार 10 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता यह बताई गई है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्राकट्य उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व होता है और इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपके संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर दोपहर में 1:57 तक रहेगी। चूंकि धनतेरस का त्योहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसलिए शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाएगी। इस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:47 से शुरू होगा और यह शाम को 7:47 तक रहेगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन की पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 1 घंटा 56 मिनट की होगी। इसी दौरान आप यम का दीपक भी जला सकते हैं। तो आइए जानते हैं सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। पंचांग की गणना के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:35 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त की गई सोने की खरीद आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली मानी जाती है। आइए जानते हैं धनतेरस पूजा सामग्री की लिस्ट। पहला चाहिए चौकी। चौकी स्थापना के स्थान पर स्वास्तिक या अल्पना बनाने के लिए अक्षत चाहिए या आटा चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र चाहिए। चौकी को शुद्ध करने के लिए गंगा जल, माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर, धन्वंतरी और यमराज जी की तस्वीर या मूर्ति, पूजा की थाली, सुपारी, कुबेर यंत्र, कलश, मौली या कलावा, मिट्टी के बड़े दीपक, सरसों का तेल, 13 मिट्टी के दीपक और बाती, कौड़ी, सिक्का, गुड़ या शक्कर, चंदन, कुमकुम और हल्दी, अक्षत, रोली या अबीर, गुलाल, लाल और पीले पुष्प, पुष्प माला, धूप अगरबत्ती, चढ़ावा, खील बताशा, धनिये के बीज, नए बर्तन, नई झाड़ू, धान, मूंग जो आपकी क्षमता के अनुसार आपके पास उपलब्ध हो, सीजनल फल, जो भी आपके सीजन में फल चल रहे हो वो फल आप ले सकते हैं, मिष्ठान, तांबुल, पान, लौंग, सुपारी, इलायची, क्षमता अनुसार दक्षिणा, कपूर इत्यादि। इसके साथ ही आप अपने क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार धनतेरस पूजन सामग्री बढ़ा सकते हैं। अब आइए जानते हैं धनतेरस पूजा की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र पहने और शुद्ध जल से भगवान भास्कर को अर्घ दें। इस दिन किसी जरूरतमंद को दान अवश्य दें। धनतेरस के दिन में अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी शुभ वस्तु खरीद सकते हैं। अब जानते हैं धनतेरस की पूजा की विधि। संध्या में प्रदोष काल में पूजा की तैयारी शुरू करें। इस वर्ष धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:47 से लेकर 7:43 तक रहेगा। पूजा स्थल को साफ करके आटे या चावल की मदद से अल्पना उकेरें। ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। आप चाहें तो यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं।
अब यहाँ चौकी की स्थापित करके इस पर एक लाल वस्त्र बिछाएं। अब सभी भगवान को आसन के स्वरूप में अक्षत डालें। इस चौकी पर माता लक्ष्मी को स्थापित करें। साथ ही कुबेर यंत्र को कुबेर देवता के रूप में और एक सुपारी को श्री गणेश के रूप में स्थापित करें। अब एक कलश में जल भरें। इसकी ग्रीवात पर इसके कंठ तक कलावा बांध दें। अब चौकी पर कुछ अक्षत डालकर यहाँ पर एक कलश को स्थापित करें। इसके मुख पर एक बड़ा दीपक रखें और इसे प्रज्वलित करें। यह जल कलश भगवान धन्वंतरी को स्वरूप है। आप भगवान धन्वंतरी जी का प्रतिमा या फोटो भी रख सकते हैं। यमराज देवता की पूजा के लिए एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें। इसमें एक कौड़ी, एक सिक्का और भोग के रूप में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालें। इसे सरसों के तेल से भरकर इसमें 3 या 4 रुई की बत्तियां रख के इसे जलाएं। 13 मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करने के लिए पूजा की चौकी के पास रखें। अब जल पात्र से 3 बार आचमन विधि करें और चौथी बार बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर हाथ साफ करें। इसके बाद स्वस्ति वाचन मंत्र का उच्चारण करें। अब प्रथम पूज्य श्री गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देव, यमदीप और जल कलश पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन आदि से पंचोपचार की क्रिया करें। चौकी पर विराजमान देवों का कलावा अर्पित करें। कौड़ी और सिक्का माता के चरणों में रखें। इसके बाद सभी भगवान को अबीर, गुलाल और अन्य सुगंधित चीजें चढ़ाएं और धूप, अगरबत्ती और दीप जलाएं। धनतेरस के दिन जो भी सामग्री खरीदी है उसे पूजा में चौकी के पास अवश्य रख लें। कील, बताशा और धनिया भी माता लक्ष्मी को धनतेरस के दिन अवश्य चढ़ाएं। सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन, नई झाड़ू, धान, मूंग आदि भी पूजा में अवश्य रखें। चांदी या अन्य किसी भी धातु की साफ कटोरी में खीर और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। तांबुल, पान, लौंग, सुपारी, इलायची आदि चढ़ाएं। अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी रखें। इसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर चौकी पर विराजित सभी देवों से अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की जीवन की कामना करें। आप कपूर से आरती करें और सब में प्रसाद वितरित करें। मृत्युदेव यमराज जी के लिए जो दीपक आपने जलाया है उसे ले जाकर अपने घर की दक्षिण दिशा में रख दें। यह दीपक को जलाकर घर के भीतर नहीं रखा जाता, इसलिए इसे घर के बाहर दहलीज पर रखा जाता है। अगले दिन कलश का जल तुलसी को अर्पित कर दें। यह थी धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस की जो पूजा की लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। अब मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। जब तक के लिए राधे राधे।